हाँ हेलो, आज तो हम सीखने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करने का। तो अभी हम सॉल्व करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है। सो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस, पाइथागोरस थ्योरम कुछ इस तरह होता है। जब भी आपके पास 90 डिग्री का फिगर हो, एक फॉर एग्जांपल एक ट्रायंगल है, तो एक ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री का दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल ये एंगल, सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। अगर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, तब हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सो यू हैव बेस स्क्वायर प्लस अपोजिट साइड स्क्वायर, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमने लिख दिया। तो यह जो यहाँ पे जो राइट एंगल ट्रायंगल जब भी हो, तो आपका हाइपोटेनस 90 डिग्री के अपोजिट वाला फिगर होता है। तो दिस इज हाइपोटेनस यू है, हाइपोटेनस यह अपोजिट साइड और यह बेस। ओके, सो अपोजिट साइड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू। तो यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो हमें यही प्रूव करना होता है, ये गिवन डाटा है, ये प्रूव करना होता है। तो यही हम लोग अभी प्रूव करने वाले हैं। सो स्टार्टिंग से लेके लिखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हमें सॉल्व करना है। सो स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। ओके, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, हम जो ट्रायंगल चूज कर रहे हैं वो राइट एंगल होना चाहिए। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो हम लिखते हैं इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द हाइपोटेनस ओके स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग साइड्स, हम बोल सकते हैं। तो यही अपना स्टेटमेंट है। तो मैंने इस स्टेटमेंट को पहले ही समझा दिया है। तो अभी हमें बस करना है, तो इसे प्रूव करना है। पहले हम कंसिडर कर लेते हैं एक फिगर जो कि 90 डिग्री वाला हो। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि 90 डिग्री है। तो ये वाला नेमिंग करता हूँ ए बी सी। ओके, दिस इज अवर 90 डिग्री फिगर। इसे और थोड़ा ब्राइट कर लेता हूँ। ओके, अभी डाटा में क्या लिखना होता है? डाटा में वो लिखना होता है जो हमें पता है। सो डाटा में दिया हुआ है कि एक कौन सा डायग्राम है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो डाटा में ये दिया हुआ है, जो कि मैं आपको स्टेटमेंट में दिखा रहा हूँ, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये राइट एंगल डाटा इज ओके, ए बी सी इज विच ट्रायंगल? ए बी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल कौन सा है इसमें? तो एंगल बी इज 90 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री हमने डाटा में लिख लिया। अब टू प्रूव क्या करना है? टू प्रूव में लिखना है आप क्या प्रूव करना चाहते हो। तो मैंने कहा था 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड हाइपोटेनस होता है। तो ये हाइपोटेनस हो गया यहाँ पे। ओके, वन ऑफ द साइड बेस ले लेते हैं, वन ऑफ द साइड अपोजिट ले लेते हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर का नाम क्या है? ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमें प्रूव करना है। तो यह टू प्रूव में लिखा है हमने। और अब हम लिखते हैं कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। ओके, कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट। तो हमें कंस्ट्रक्शन में कर लेना है, एक वर्टेक्स ड्रॉ करना है एंगल बी से, जो 90 डिग्री, जो एंगल 90 डिग्री होता है वहाँ से एक वर्टेक्स ड्रॉ करना है और हाइपोटेनस पे इंटरसेक्ट होना चाहिए। तो वह वर्टेक्स, तो हमने एक वर्टेक्स ड्रॉ कर लिया जो कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं अभी डी पॉइंट। ओके, सो ड्रॉ ओके बी डी परपेंडिकुलर टू ए सी। तो मैंने ये लिख दिया। नेक्स्ट, नाउ लेट अस राइट अदर पार्ट्स। तो अभी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम फिगर और एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। सो फिगर में ये साइड पे ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि बार बार मिटाना ना पड़े। दिस वाज आवर एंगल बी एंड हमने ये कंस्ट्रक्शन कर लिया था जो कि 90 डिग्री के बराबर है। ओके, ये भी 90 डिग्री का वर्टेक्स से हमने कंस्ट्रक्शन किया था, ए बी सी एंड डी। ओके, सो नाउ यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स देखने को मिल जाते हैं? सो वी हैव 3 ट्रायंगल्स। दिस इज वन ट्रायंगल एंड दिस इज सेकेंड ट्रायंगल वी हैव बी डी सी, और ए बी सी बोलने वाला बड़ा वाला एक ट्रायंगल। तो 3 ट्रायंगल्स हमको देखने को मिल जाते हैं। पहले हम एक छोटा ट्रायंगल लेते हैं। कंसिडर ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी।
तो इन दोनों ट्रायंगल में हमको क्या देखने के लिए मिलता है? सो हमें पहले कंसिडर करना होगा दोनों ट्रायंगल्स को, एक छोटा ट्रायंगल, एक हाफ ट्रायंगल ले लिया हमने और एक फुल ट्रायंगल लिया था। तो इन दोनों में हम क्या देख सकते हैं? सो एंगल डी, ओके, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना होता है? 90 डिग्री है, दोनों भी 90 डिग्रीज है, ठीक है। तो ये दोनों 90 डिग्रीज है। और क्या लिख सकते हैं हम लोग? दोनों में जो कॉमन एंगल है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों ट्रायंगल्स में प्रेजेंट है, तो दिस इज अ कॉमन एंगल। सो देयरफॉर ओके, ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर होता है ट्रायंगल ए बी सी से। दिस इज अकॉर्डिंग टू द ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। दो एंगल्स मुझे पता हो तो ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया अप्लाई होता है। ओके, तो उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? सो वी कैन राइट नाउ, ओके, व्हेनेवर ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इफ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, their corresponding ratios are also equal, okay, corresponding triangles are similar, corresponding ratios क्या क्या होता है देखो। अब मैं लिखता हूँ AD डिवाइड बाय AB। AD वाला साइड ADB में से AD वाला साइड मैंने लिया है जो बेस बोल के लेता हूँ, और बड़े ट्रायंगल में से AB वाला साइड इज इक्वल टू, अब हम लोग हाइपोटेनस लिखते हैं दोनों ट्रायंगल का, AB डिवाइड बाय AC वाला, ओके। सो नाउ दिस विल बिकम AB, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, AB इंटू AB और AD इंटू AC, ठीक है। AB इंटू AB इज AB स्क्वायर इज इक्वल टू AD इंटू AC। यह इक्वेशन 1 बन चुका, ओके, दिस इज अवर इक्वेशन 1। तो अब हम लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई करते हैं इक्वेशन 2 वाला। अब हम लोग फिर से डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, दिस वाज आवर ट्रायंगल। सो ये परपेंडिकुलर लाइन, तो ये 90 डिग्री था, तो ये भी 90 डिग्री थे, ठीक है। अभी हमें कंसिडर करना है सिर्फ ये ट्रायंगल, जो कि ये ABC अगर लिख लूँ तो ये D पॉइंट था, तो मुझे BDC ही कंसिडर करना है, BDC और होल ट्रायंगल का नाम है ABC, ओके। तो कंसिडर नाउ, कंसिडर ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC। अब ये दोनों ट्रायंगल में आपको BDC ट्रायंगल 90 डिग्री देखने को मिलता है, और एक एंगल ABC देखने के लिए दोनों ट्रायंगल में कंपैरिजन करोगे तो BDC और ट्रायंगल ABC 90 डिग्री देखने को मिलेगा। और अभी एक एंगल जो कॉमन है इसमें, एंगल C इज इक्वल टू एंगल C कॉमन है, ओके। सो दिस इज व्हाट वी हैव, दिस प्रूव्स दैट ट्रायंगल BDC सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, ओके। ये भी A सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ओके, ये सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की वजह से। अब हम लिख सकते हैं जब भी ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनका जो रेशो होता है, फॉर एग्जांपल एक DC वाला बेस है मान लो, तो यहाँ पे BC वाला बेस ABC ट्रायंगल का है, DC वाला बेस BDC ट्रायंगल का है, तो DC वाला बेस BDC ट्रायंगल का है। तो सेकंड ट्रायंगल ABC में बेस कौन है? BC बेस है B, ठीक है, BC इज द बेस। एंड व्हेन यू हैव हाइपोटेनस, BC अगर हाइपोटेनस है स्मॉल ट्रायंगल का, तो AB भी ये हाइपोटेनस है अगर स्मॉल ट्रायंगल का, तो AC हाइपोटेनस है बड़े वाले ट्रायंगल का। तो हम लिख सकते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू DC इंटू AC, ओके। सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड यू हैव, सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड यू हैव। अब हम लोग को करना है इक्वेशन 1 और 2 ऐड, ओके।
So adding equation 1 and 2. तो हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये जो हमने ऐड किया है लेफ्ट हैंड, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यू हैव, यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ए सी कॉमन आता है दोनों में, तो ए सी कॉमन ले लीजिए और ए डी प्लस डी सी बच जाएगा। तो अभी ए सी एज इट इज, ए डी प्लस डी सी का मतलब होता है ए सी, तो ए सी इंटू ए सी इज ए सी स्क्वायर। तो हमने प्रूव कर लिया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ये था पाइथागोरस का मेन स्टेटमेंट जो हमने प्रूव कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, और बने रहिए हमारे साथ।